हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम घटना चक्र 2 यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सामान्य ज्ञान के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज का हमारा ये सेकंड नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, तो इसमें कुल 10 प्रैक्टिस सेट हैं, आपको 10 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है करें कि प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है इसमें प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, करें कि 2 मई को, 27 सितंबर, 24 अक्टूबर, 21 अगस्त। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ सेकेंड नंबर, बी नंबर सही हो जाएगा। 27 सितंबर को जो है प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा, 27 सितंबर को। ठीक है, देखिए इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1980 में हुई थी। जो इसकी शुरुआत जो 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा हुई? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा हुई थी 1980 में। ठीक, अब देखिए 2023 में आपकी 2023 में जो है इसे थीम भी आपसे पूछी जा सकती है। तो इसकी थीम क्या हुई? पर्यटन और हरित निवेश, हरित निवेश। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पर्यटन और हरित निवेश जो है विश्व पर्यटन दिवस 2023 की थीम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका भी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, देखिए 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? भी ये कई बार परीक्षा में प्रश्न आया है। 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है, करें कि उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए करें कि आगरा में, ऑप्शन बी करें कि प्रयागराज में, ऑप्शन सी कह रहे हैं कि फतेहपुर में, या ऑप्शन डी करें कि कानपुर में। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा जाएगी? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आगरा में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का आलू निर्यात जोन कहाँ है? आगरा में। ठीक है, तो देखिए आप जानते हैं आलू उत्पादन में आपसे पूछे कौन सा जो है जनपद, जिला आपका पहले स्थान पे है, तो ये फर्रुखाबाद है। ठीक है भाई, क्या है? फर्रुखाबाद। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और देखिए इसमें जो है आपको, देखिए इसमें कई जोन है, तो आपको कई जोनों को ध्यान रखना है। जैसे इसमें कुछ जो है उत्तर प्रदेश के आलू निर्यात जोन कौन कौन से हैं? अलीगढ़ है, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हाथरस, मेरठ, बदायूं, बागपत, रामपुर, गाजियाबाद, फिरोजाबाद और आगरा है। ठीक है, तो ये कुछ है जो है, तो इनमें कई हैं, तो इनको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला है सुरहा ताल पश्चिमी बिहार स्थित है। आपको बताना है सुरहा ताल पश्चिमी बिहार कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए करें जौनपुर जिले में, ऑप्शन बी करें कि बलिया जिले में, ऑप्शन सी करें कि वाराणसी जिले में, ऑप्शन डी करें कि देवरिया जिले में। तो ये भी सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये कहाँ है? सुरहा ताल कहाँ है? ये पश्चिमी बिहार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये बलिया जिले में है। ठीक है, ये कहाँ है? बलिया जिले में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में। और यह जो है इसका क्षेत्रफल कितना है? 34.2 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए इसे और एक नाम से जाना जाता है, इसे जो है जयप्रकाश नारायण पश्चिमी बिहार के नाम से भी जाना जाता है। किसके भी? जयप्रकाश नारायण पश्चिमी बिहार के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है। तो ये तो आप जानते हैं, आसान प्रश्न है भी। कहाँ है ये? राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। कहाँ है? नेपाल में। ठीक है, नेपाल में है। देखिए इसकी हाइट जो है कितनी है? 8,848 मीटर। लेकिन अभी 2020 में जो है नेपाल और चीन ने मेजर किया है, तो इसकी हाइट इन्होंने बताया है कि भाई इतनी नहीं है, इतनी है 8,848.96 मीटर है। ठीक है, इन्होंने अभी 2020 में जो है चीन और नेपाल ने मिलकर इसे नापा, तो इन्होंने इतनी हाइट बताया है, ये भी ध्यान रखिएगा। नहीं, ये 9 नहीं है, ये 8 है, 8 6। ठीक है, 8 6 मीटर। ठीक है,
1.86 मीटर। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने बताया कि इतनी ऊंचाई है, ठीक है। किसने? नेपाल और चीन ने मेजर किया, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये आपसे पूछा जाता है कि सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर कौन कौन व्यक्ति ने चढ़े थे और कब चढ़े थे। ये 1953 में आया हुआ प्रश्न है। 1953 में चढ़े थे कौन भाई? तेंजिंग नार्गे और एडमंड हिलेरी। तेंजिंग नार्गे कहाँ के थे? ये नेपाल के थे। और एडमंड हिलेरी कहाँ के थे? ये न्यूजीलैंड के थे, ठीक है। इन्होंने साथ गए थे, दोनों मित्र थे, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि पहली महिला भारत की कौन सी है चढ़ने वाली, तो बछेंद्री पाल, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। इसमें इतना चलते हैं आगे। आज देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, नवंबर 2023 में किसने केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो किसने किया है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हीरा लाल सामरिया ने जो है मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक। तो हीरा लाल सामरिया तो केंद्र सूचना आयोग के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस किस लिए है भाई? क्योंकि यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के पहले व्यक्ति हैं। ये भी याद रखना कि एसटी के ये प्रथम व्यक्ति हैं। तो इंपॉर्टेंस हो जाता है कि आज तक अभी तक कोई नहीं बना था। तो ये जो है हीरालाल सामरिया जो है, ये जो है पहले व्यक्ति हैं अनुसूचित जनजाति के, इसलिए और इम्पोर्टेंस हो जाता है, ठीक है। तो अभी तक इस पद पर कोई जो है एसटी वर्ग के व्यक्ति नहीं बैठे थे, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? आपको बताना है कौन सा ये जो है उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। देखिए, बिरहा तो है भाई, कजरी भी है, देखिए रसिया भी है, लेकिन ढोला मारू नहीं है। ढोला मारू नहीं है। ये जो है राजस्थान का क्या है? राजस्थान का एक लोकगीत है। तो देखिए, नहीं वाला हमको बताना था, तो बी नंबर आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी नंबर राइट हो जाएगा। ढोला मारू ये जो है राजस्थान के है, ठीक है। राजस्थान का लोकगीत है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। देखिए, ये कला संस्कृत आपके चैप्टर में रखा गया है। तो यहाँ से प्रश्न पिछले साल भी आया था और आपकी भी आएगा, ठीक है। देखिए, बिरहा कहाँ किस तरफ गाया जाता है? ये बिरहा जो है पूर्वांचल की प्रसिद्ध लोक गायन परंपरा है, ठीक है, जिसमें जो है गायक द्वारा भोजपुरी भाषा स्थानीय क्षेत्र में घटी किसी घटना का वृत्तांत गीत रूप में गाया जाता है, ठीक। और रसिया जो है यह ब्रजभूमि की प्रसिद्ध लोक गायन परंपरा है, ठीक है। तो रसिया कहाँ की है? ये ब्रजभूमि की, ठीक है, ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। और कजरी सावन के महीने में गाया जाने वाला पूर्वांचल क्षेत्र का मधुर लोक गीत है, ठीक है। और यह जो महिलाओं द्वारा गाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, अगला है कहने कि उत्तर प्रदेश का ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? कहने कि छुलिया, नटवरी, जोगनी, चरकुला। तो ये काफी, ये जो है सही ऑप्शन आप बताइए पहले। तो ये कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, चरकुला। देखिए, चरकुला इंपॉर्टेंस है, कई बार परीक्षा में आया है यूपी के परीक्षाओं में, ठीक है। तो चरकुला जो है ब्रजभूमि का लोक नृत्य है। ये कहाँ के? ब्रजभूमि का लोक नृत्य है। यह नृत्य रथ के पहिए पर घड़ा रख कर किया जाता है। इसे घड़ा नृत्य भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि घड़ा नृत्य किसे कहा जाता है? तो ये दोनों नाम रखना चरकुला को, ठीक है। देखिए, आइए देखते हैं अगला। कहने कि भारत में पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण किस शहर में किया गया है? कहने कि हैदराबाद में, चेन्नई में, मुंबई में, बेंगलुरु में। तो ये कहाँ किया गया है? ये सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, बेंगलुरु में किया गया है, ठीक है। तो 3D प्रिंटेड तकनीक का उपयोग किसके मुख्यतः होता है? ये सुरक्षा एवं एरोस्पेस क्षेत्र के अलावा विभिन्न विभागों के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। और देखिए, इसका जो कि लार्सन एंड टुब्रो कंपनी द्वारा किया गया है, ठीक है, इसका निर्माण। और ये कहाँ? उल्लूर, कहाँ पे? उलसूर है भाई, उलसूर में स्थापित किया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसकी लार्सन एंड टुब्रो कंपनी भी नाम याद रखना है। अगला कहें कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? कहते त्रिपिटक कहते हैं, वेद कहते हैं, आर्य सूत्र कहते हैं, या आगम कहते हैं? सही ऑप्शन हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आगम कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। देखिए, इसमें बहुत, जैसे ये नहीं आपसे पूछा जाएगा, लेकिन जान लीजिए,
जैसे इसमें जो है इसके अंतर्गत 12 अंग होते हैं, ठीक है, 12 अंग और 12 उपांग हैं, 10 जो हैं प्रकीर्ण है, ठीक है, और 6 छेद सूत्र हैं और 4 मूल सूत्र आदि सूत्र आते हैं इसके अंतर्गत। देखिए ये त्रिपिटक बहुत बार पूछा गया है, क्या है भी, तो बौद्ध साहित्य को हम क्या कहते हैं, त्रिपिटक कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखिए। जैन साहित्य को आगम और बौद्ध साहित्य को हम त्रिपिटक कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ये ध्यान रखिए। आगे देखते हैं कुछ गौतम बुद्ध से प्रश्न यहाँ पे बनता है। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म आप जानते हैं 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, ये लुम्बिनी में हुआ था। यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछा जाता है कि इनके जो है गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जा गया है, तो ये महानिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है। और प्रथम उपदेश पूछा जाता है इन्होंने कहाँ दिया था, तो ये सारनाथ में दिया था। और जो है प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। सारनाथ वाला तो बहुत बार परीक्षा में आया है, ठीक है। और इन्होंने सर्वाधिक आपसे सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, सरस्वती में, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और भाषा इनकी थी पाली, ठीक है। और मृत्यु इनकी कहाँ हो जाती है, कुशीनगर में। इनके मृत्यु को बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहलाता है। पूछा जाता है कि इनके बौद्ध ग्रंथ में जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आज देखते हैं अगला है, कहीं अगस्त 2023 में किस राज्य में गृह ज्योति योजना शुरू की गई, तो ये कहाँ शुरू की गई है, यहाँ सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, कर्नाटक में शुरू गई। तो गृह ज्योति योजना शुरू कहाँ की गई है, कर्नाटक राज्य में, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत देखिए 200 यूनिट जो है, 200 यूनिट तक मुफ्त जो है बिजली प्रदान की जाएगी गृह ज्योति योजना के अंतर्गत, ठीक है। आज देखते हैं अगला प्रश्न है आपको साइंस का प्रश्न है, कहने की दबाव मतलब दबाव का एसआई यूनिट क्या है, तो आपको बताना है दबाव का एसआई यूनिट बताना है। चलिए सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, कहीं मीटर, केल्विन, पास्कल या न्यूटन। सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा जाएगी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पास्कल, ठीक है। पास्कल जो है दबाव की एसआई यूनिट हो जाएगी, ठीक है। तो दाब जानते हैं आप क्या होता है, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, ठीक है। तो दाब बराबर क्या होता है भाई, ये होता है मतलब एरिया, ठीक है। तो इसकी यूनिट और क्या होती है, न्यूटन मीटर, न्यूटन वर्ग मीटर, ठीक है, वर्ग मीटर, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सी नंबर आपका सही हो जाएगा। केल्विन जानते हैं आप टेम्परेचर का यूनिट है, न्यूटन किसका है, बल का है, और मीटर आप जानते हैं लंबाई का मात्रक मीटर है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला चलते हैं, कल निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है ना, तो इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो एक ही तो है शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का, कौन सा है ये, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कथक, ठीक है। तो कथक जो है भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए भरतनाट्यम कहाँ का है, ये तमिलनाडु का है, ठीक है। और कुचिपुड़ी, देखिए कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की, अगर याद करना है इसको तो पुड़ी आदिपकी है, कुची आंध्र प्रदेश, ठीक है। पुड़ी आदिपकी, आदि मतलब आंध्र प्रदेश, तो पुड़ी आदिपकी है आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा, ठीक है। और उड़ीसी जानते हैं आप, उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। आगे देखते हैं, करके 5 अक्टूबर 2023 से 19 नवंबर 2023 के मध्य भारत में संपन्न 13वें आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है, तो ये तो आप जानते ही होंगे, क्रिकेट देखें, बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ये जो है इस बार भी ये आपकी इसका नंबर कैसा हुआ था, ये छठी बार आपकी इन्होंने जीत लिया, ठीक है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है अगर पूछे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किन्हें चुना गया था, तो ये इन्हें चुना गया था भी विराट कोहली को, ठीक है, विराट कोहली को। इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, कितने 765 रन बनाए थे, ठीक है। और जबकि भारत के गेंदबाज मोहम्मद शमी ने सर्वाधिक 24 विकेट लिए थे इसमें, ठीक है। तो भारत जानते हैं आपकी भारत इसमें उपविजेता रहा है, ठीक है। और ये कैसे नंबर का था ये भी ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है, 13वें नंबर का था, ठीक है, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम से सबसे तेज गमन करता है, तो किस में करता है ये, राइट आंसर हो जाएगा, करें कि लाल, हरा, बैगनी या पीला, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
आपसे पूछेगा कि कौन से रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है, तो ये लाल रंग की, ठीक है, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, ठीक है, और बैगनी रंग की सबसे कम होती है, ठीक है, तरंग दैर्घ्य। और लाल अधिक तरंग दैर्घ्य होने के कारण जो है लाल रंग का वेग क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कहने की निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है, तो आपको बताना है कालिंजर का किला कहाँ स्थित है। चित्रकूट में बताने की, आगरा में कि बांदा में कि झांसी में। राइट आंसर आपका हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा भी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह जो है बांदा जिले में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित कालिंजर का किला जो है बुंदेलखंड का ऐतिहासिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किला है, ठीक है। अगला पूछा जा रहा है कि अगस्त 2023 में किसने मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 का खिताब जीता है, किसने जीता है। ऑप्शन ए कहेंगे श्वेता शारदा है, नंदिनी गुप्ता बी नंबर है कि सी नंबर, प्रवीणा अंजना है या पेमा भूटिया है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रवीणा अंजना है जो मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 का खिताब जीती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर सही हो जाएगा। ये कहाँ की है, ये राजस्थान की है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, राजस्थान की है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। देखिए आपको एक ये टॉपिक जरूर तैयार कर लेना है, किस देश से जो है कौन सा चीज़ लिया गया है भारत में, ठीक है, भारत के संविधान में, तो ये आपको ध्यान रखना है, तो जरूर इसको तैयार करिए, क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो ये कहाँ से समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए कुल कितनी सूचियाँ हैं, 3 सूची होती है, ठीक है, कौन की है, संघ सूची होती है, और कौन भी राज्य सूची होती है, और समवर्ती सूची, ठीक है। समवर्ती सूची क्या होती है, इसमें जो है राज्य भी और संघ भी दोनों नियम बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई विवाद हो जाता है तो इसमें जो है राज्य सूची का मान्य नहीं होगा, संघ सूची का मान्य होगा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। संघ सूची पर कौन कानून बनाता है, संघ सरकार बनाती है, केंद्र सरकार, राज्य सूची में राज्य सरकार बनाती है कानून। आइए देखते हैं अगला है, देखिए अगला प्रश्न कहने की विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है विश्व बाघ दिवस कब मनाया, तो दिवस भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा, एक प्रश्न यहाँ से भी बन जाता है। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, 29 जुलाई को जो है विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 29 जुलाई 2010 में जो है रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बाघ सम्मेलन में प्रतिवर्ष 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कहने की हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम है, तो आपके हथेली में कौन सी हड्डी पाई जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है, कौन सी, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेटा कार्पल्स जो है हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, डी नंबर। कहते उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है, तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता किस क्षेत्र में ज़्यादा है, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला है घातक रक्त अल्पता वह स्थिति होती है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में स्पेस नहीं होता है, क्या नहीं होता है जिस कारण से नहीं बना पाता, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन B12 के कमी होने के कारण, ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। ठीक, तो आपसे विटामिन B12 का रासायनिक नाम भी पूछता है, तो साइनोकोबालैमिन जो है इसका जो है रासायनिक नाम होता है, ठीक, तो विटामिन जो है आपको याद रखना है BC क्या है, जल में घुलनशील है, और विटामिन और जो विटामिन A, K, D ये किसमें है, ये वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है, विटामिन है, ठीक है। तो विटामिन के कुछ आपको यहाँ इनके रासायनिक नाम आपसे पूछे जाते हैं, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, क्या है भाई, रेटिनॉल है। विटामिन बी का थायमीन होता है, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमीन रासायनिक नाम। विटामिन सी का स्कारबिक एसिड होता है, विटामिन ई का टोकोफेरॉल होता है, और विटामिन के का फ्लीकोनॉन होता है, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है।
विटामिन की खोज किसने किया था? F.G. हॉपकिंस ने की थी। और विटामिन का नाम किसने रखा था? फुंक ने रखा था। ठीक है, फुंक ने रखा था। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे कि गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। सही ऑप्शन हो जाएगा। तो गुप्त काल में जो है रजत मुद्राओं को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता था? तो ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। रूपक, मतलब रूपक कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। कह रहे कि कदम्ब राजाओं की राजधानी थी। आपको यहाँ बताना है कि कदम्ब राजाओं की राजधानी क्या थी। तो ये क्या थी उनकी राजधानी? कहीं तंजौर है कि बनवासी थी, या कांची, या बादामी थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बनवासी थी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी नंबर। देखिए तंजौर किसकी राजधानी थी? ये चोलों की राजधानी थी। किसकी? चोलों की राजधानी। और कांची किसकी राजधानी थी? ये पल्लवों की थी। किसकी भाई? पल्लवों की राजधानी थी। और बादामी, ये बादामी किसकी थी? ये चालुक्यों की राजधानी थी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, ये चालुक्यों की राजधानी। ठीक है, तो तंजौर किसकी राजधानी? चोलों की थी। कांची पल्लवों की थी। बादामी चालुक्यों की थी। ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है कहें कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो ये कहाँ है भाई? राइट आंसर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटियाला। पटियाला कहाँ है? ये पंजाब में है। कहाँ है? पंजाब में। ठीक है, तो ये नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? ये पटियाला, पंजाब में है। अगला देखते हैं, कह रहे कि भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? तो ये किसमें कही गई है? सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत में। ठीक है, भाग 4। देखिए कई बार पूछा गया कि राज्य के नीति के निदेशक किस भाग में रखेंगे, तो ये भाग 4 भी याद रखिएगा। और ये कहाँ से कहाँ से अनुच्छेद है? अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है 36 से 51 तक काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो देखिए 1 से लेकर 51 तक अनुच्छेद तो एकदम जमान पे रखना है। चल लीजिए 1 से लेकर 51 तक अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ तक आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। इसमें से एक जरूर बन जाता है 1 से 51 के बीच में अनुच्छेद, एक प्रश्न जरूर बनता है यहाँ से। निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? आपको बताना है कि इसमें राष्ट्रपति द्वारा कौन ऐसा व्यक्ति है, ऐसा पद है कि वह जो है नियुक्त नहीं किए जाते। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो भारत के उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। ठीक है, तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 66(1) में 1 के तहत जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है इनका चुनाव। ठीक है, तो ये आपका यही सही ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत के महान्यायवादी जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति ही करते हैं। और भारत के मुख्य न्यायाधीश के भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। और इसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? चंद्रचूड़ है ना। चलिए आइए देखते हैं अगला। करें उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको बताना है कि कौन सा जिला है सबसे ज़्यादा संतरे उत्पादन करता है। तो ये कौन करता है भाई? राइट आंसर सी हो जाएगा, ये सहारनपुर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला। करें कि निम्न में कौन राज्य विश्वविद्यालय है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने आपके यहाँ 6 हैं, लेकिन आपसे पूछा है राज्य विश्वविद्यालय कौन सा इसमें से। तो कौन राइट आंसर आपका हो जाएगा, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ, ये जो है राज्य विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहें कि इसके अंतर्गत बिक्री लागत नहीं है। तो ये आपको बताना है, बिक्री लागत नहीं है। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है, तो पूर्ण प्रतियोगिता का अंतर्गत बिक्री लागत नहीं होती है। ठीक है, यह जो है एकाधिकारिक प्रतियोगिता, द्वैधिकार तथा अत्याधिकार के अंतर्गत बिक्री लागत शामिल होती है। ठीक है, तो ये आपको तीनों के अंतर्गत लागत होती है,
शामिल होती है, लेकिन आप पूर्ण प्रतियोगिता के पर नहीं लागू होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा काला आजार जो है, यह जो है बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा ए नंबर। यह जो है काला आजार जो है लिस्मेनिया जीनस के प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है। तो ये आपको इसके प्रोटोजोआ का नाम भी रखना है, याद रखना है, लीसमेनिया जीनस। ठीक, तो ये प्रोटोजोआ का नाम भी आपको याद रखना है। यह जो है इसके रोग होने जाने से कारण त्वचा को क्या होता है, प्रभावित होती है, इसमें घाव पैदा हो जाते हैं, इससे लंबे समय तक बुखार और कमजोरी के लक्षण भी उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए रेबीज बीमारी आप जानते हैं, यह भी एक क्या है, रेबीज जो है संक्रमित डाक के काटने से होती है। ठीक है, और एड्स जानते भी, ये HIV वायरस के कारण होता है। और ये चिकन को देखो, चेचक इसे क्या कहते हैं, तो इसे आपको चिकन पॉक्स के नाम से भी इसको क्या करते हैं, जाना जाता है। ठीक है, चेचक को चिकन पॉक्स के नाम से भी जानते हैं। यह वायरल जनित बीमारी है। देखिए शरीर के ऊपर जो है लाल रंग क्या क्या पड़ जाते हैं, दाने इसमें पड़ जाते हैं। ठीक है, दाने पड़ जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला कह रहे कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? आपको बताना है यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृष्णा नदी पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। यह जो है नागार्जुन सागर बांध जो है आंध्र प्रदेश में नलगोंडा एवं गुंटूर जिले में की सीमा के पास स्थित है। तो ये आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, निम्नलिखित में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपको बताना है सबसे ऊंचा जलप्रपात इनमें से आपको बताना है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जोग प्रपात जो है ये आपका जो है इनमें से सबसे ऊंचा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 253 मीटर है। ठीक है, 253 मीटर है। और ये स्थित आपसे पूछ ले कि ये स्थित कहाँ है? ये शरावती नदी पर, शरावती नदी पर है। ठीक है, शरावती नदी पर स्थित है। और कहाँ? कर्नाटक में। ठीक है, वहीं आपको अगर भारत का सबसे ऊंचा पूछे, देखिए इनमें से आपसे पूछा है कि वहीं भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, कौन सा है? कुंचिकल है। कौन सा? कुंचिकल जलप्रपात जो है ये जो है कर्नाटक में है सबसे ऊंचा। ठीक है, सबसे ऊंचा। और कहाँ? वराही नदी पर। ये भी याद रखिए किस नदी पर है, वराही नदी। तो आपसे पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? कुंचिकल है, और यह कर्नाटक में है, वराही नदी पर है, और यह जो है 455 मीटर ऊंचा है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? बताइए भाई, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोवा। ठीक है, तो गोवा की जो है समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। देखिए सबसे छोटा राज्य भी है गोवा। ठीक है, सबसे छोटा राज्य भी ये गोवा है। तो और तटीय सीमा कितनी लगती है भारत की? 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और आपसे एक पूछता है, और इसकी अगर पूछे कि कितने लगता है गोवा की, तो 103 लगभग में 103 किलोमीटर ही लगती है सबसे कम। ठीक है, अगर वहीं सबसे ज़्यादा किसकी लगती है? ये गुजरात, बहुत बार पूछा गया है। तो गुजरात को याद रखना है कि समुद्र तटीय सीमा सबसे ज़्यादा किसकी लगती है? गुजरात राज्य की। और कितनी लगती है? 1214.70 किलोमीटर। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो गुजरात की सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा तटीय सीमा लगती है। ठीक है, कह रहे कि मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो ये कहाँ के नवाब थे? राइट आंसर हो जाएगा, ये बंगाल के थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला चलते हैं। कह रहे कि गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? इसने किनको कहा था? राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भगवत गीता को कहा था। ठीक है, तो गांधी जी ने
किस ग्रंथ को कहा था अपनी माता? तो भगवत गीता को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एकमात्र अधिवेशन महात्मा गांधी ने भाग लिया था 1924 में बेल गांव में। ठीक है, बेल गांव अधिवेशन में। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और देखिए महात्मा गांधी के कुछ आंदोलन, देखिए महात्मा गांधी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आने के उपलक्ष्य में जो है प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। पहला इनका भारत में सत्याग्रह कौन था? चंपारण। ठीक है, चंपारण कब किए थे? 1917 में, ये भी याद रखिएगा। दूसरा खेड़ा ये 1918 में। ठीक है, और फिर तीसरा उन्होंने किया अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में। और चौथा खिलाफत आंदोलन 1920 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, और लास्ट जो है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो ये आंदोलन कुछ याद रखिएगा, पूछे जाते रहते हैं। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? किसने किया था भाई? तो ये सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक, तो ये जो है किसने किया था भाई? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। कब किया था? 1829 में। ठीक है, 1829 में बंद करा दिया था। कहाँ पर सबसे पहले यह कानून कहाँ लागू हुआ था? केवल जो है बंगाल प्रेसिडेंट में लगा था, बंगाल प्रेसिडेंट्स में लागू किया गया था। लेकिन जो है 1830 ईस्वी में यह नियम बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंट्स में भी लागू कर दिया गया था। ठीक, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है, कई बार परीक्षा में आया, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ गवर्नर जनरल को याद रखना है। पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, याद रखना है। ठीक है, और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई उस समय कौन गवर्नर जनरल थे? ये लॉर्ड डफरिन, याद रखिएगा। और बंगाल विभाजन किसने करवाया था? ये 1905 में। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कौन थे? लॉर्ड जेम्स फोर्ड। ठीक है, तो ये आप। और हड़प नीति किसने लाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। और सतारा को इन्होंने सबसे पहले अपने अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। चलिए आगे देखते हैं। करें कि वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदाता द्वारा अपदस्थ कर दिया था? तो कौन थे भाई? सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बीपी सिंह थे। ठीक है, अगला है, देखिए लास्ट प्रश्न। करें कि अगला प्रश्न है, करें कि स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो स्टैचू ऑफ पीस कहाँ है भी? ये आपका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, ये तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार आपके देखिए 38 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।